औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A&A इन्फो एंड टेक और मैं हूं आपका दोस्त आसिफ शाह। तो व्यूअर्स, आज हम अपने लेसन को आगे बढ़ाएंगे और MS वर्ड में नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में देखेंगे। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है मेलिंग। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है मेलिंग। मेलिंग जैसे कि नाम से जाहिर है, किसी को कोई डाक भेजना। मेलिंग और ईमेल और मेल में फ़र्क होता है। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जबकि मेल का मतलब होता है कोई चिट्ठी, कोई ख़त, कोई लेटर वगैरह अगर आपने किसी को भेजना है। मैं आपको मिसाल इस तरह दूंगा कि एक बैंक के काफ़ी कस्टमर होते हैं, अगर उन्होंने उनको एनुअल कोई लेटर भेजना हो या आफ्टर 6 मंथ कोई लेटर वगैरह भेजना होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों को भेजना होता है और उसकी तहरीर तकरीबन एक जैसी होती है। तो हर बंदे का अलग-अलग टाइप करना इंतहाई मुश्किल होता है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास मेलिंग का ऑप्शन काम करता है और हम इसकी मदद से आराम से एक लेटर तमाम लोगों की तरफ सेंड कर देते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक लेटर एक से ज़्यादा लोगों को आसानी के साथ कैसे भेजा जा सकता है या उसको कैसे तैयार किया जा सकता है। अगर आपने ये आज का लेसन देख लिया तो इंशाल्लाह आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी और आप आराम से मेलिंग के ऑप्शन पे काम कर सकेंगे और मेल मर्ज कर सकेंगे। तो आइए अपने काम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो ऑप्शन है वो है एनवेलप। अगर आपने सिंगल एक बंदे के लिए एनवेलप बनाना हो तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एनवेलप आ जाएगा। आप यहाँ पर सबसे पहले डिलीवरी एड्रेस लिखेंगे जहाँ पे आपने अपना लेटर डिलीवर करना है। यहाँ पे आप अपना डिलीवरी एड्रेस लिखेंगे और जो नीचे वाला बॉक्स है यहाँ पे आप रिटर्न एड्रेस लिखेंगे। रिटर्न एड्रेस में यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ, अपना एड्रेस लिख लेता हूँ, आसिफ शाह, और सिटी ABC लिख लेता हूँ, बल्कि मैं अपनी सिटी लिख देता हूँ। और ये वो वाला एड्रेस जहाँ पे आपने अपना कोई सा भी लेटर डिलीवर करना है। फर्ज करें मैं एक फर्जी नाम लिख लेता हूँ, सिटी ABC, और उसका फ़ोन नंबर फर्जी लिख लेता हूँ। इस तरीके से आप एक एनवेलप बना लेते हैं। आप इसको जैसे ही ऐड डॉक्यूमेंट में करेंगे तो आपसे वो पूछेगा डू यू वांट टू सेव द एड्रेस। आप इसको जैसे ही सेव करेंगे तो आपके सामने देखें एक एड्रेस आ गया जिसमें आपका जो एड्रेस होगा वो इस कोने पे है और जहां आपने भेजना होगा आप इसको यहाँ पे दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। जिस एड्रेस पे आपने भेजना है उसको भी और जो एड्रेस आपका अपना होगा उस दोनों को आप यहाँ पर भी एडिट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको एनवेलप बनाना सिखाया है ये सिर्फ और सिर्फ तब जब आपको एक एनवेलप बनाना पड़े। अगर एक से ज़्यादा एनवेलप आपको बनाना पड़े तो इस तरीके से आप नहीं बना सकेंगे, आपको उसके लिए मेल मर्ज का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद मैं न्यू डॉक्यूमेंट करता हूँ और आपको बताता हूँ नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है लेबल्स। आपने अक्सर देखा होगा कभी कभार आपके पास अगर कोई लेटर आता है तो एनवेलप के ऊपर आपका एड्रेस प्रिंट आउट नहीं होता, बल्कि एनवेलप के ऊपर एक लेबल लगा होता है जिस पे आपका एड्रेस होता है। वो इस तरह होता है कि एक लेबल पर आपका एड्रेस लिख लिया जाता है और आपका और आप जैसे बाकी कस्टमर का एड्रेस लिख लिया जाता है और उसके बाद उसको काट के एनवेलप पे चिपका कर दिया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस, और उसको जैसे मैंने यहाँ पे एनवेलप लिखा, यहाँ पे ऑप्शन में जाकर वो मुझसे पूछेगा कि आपको कितने पेजेस का लेबल चाहिए। मैं इसको यहाँ पे 30 पेजेस कर देता हूँ, ओके कर दूंगा। जैसे ही न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें आपके सामने एक नया डॉक्यूमेंट आ गया जिसमें बहुत सारे लेबल बने हुए हैं और इसमें आप एडिट कर सकते हैं। इस तरीके से वो एक एड्रेस लिख लेते हैं और फिर उसको एडिट करके एक ही दफ़ा प्रिंट निकाल लेते हैं और उसको काट कर वो एनवेलप पर चिपका कर देते हैं और आसानी के साथ अपना एड्रेस
अपने काफ़ी ज़्यादा कस्टमर का एड्रेस एक ही दफ़ा प्रिंट आउट कर लेते हैं। तो ये तो वो तरीके थे जिसकी मदद से आप सिंगल किसी कस्टमर, किसी एम्प्लॉय का आप एड्रेस लिख सकते हैं इनवेल्व पे भी और लेबल के ज़रिए भी। अब आते हैं, अगर आपने एक लेटर काफ़ी ज़्यादा लोगों को भेजना हो, मिसाल के तौर पे आप जॉब ऑफर कर रहे हैं, आपकी कंपनी जॉब ऑफर कर रही है और आपको कम से कम 100 या इससे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, तो आप सबका जो लेटर होगा वो अलग-अलग टाइप नहीं करेंगे, बल्कि आप एक ही दफ़ा टाइप करेंगे और इसको मेल मर्ज के ज़रिए से सबके अलग-अलग एड्रेस दे देंगे। ये मैंने कोई फर्जी लिखा है टू डियर जिसके नाम पर एड्रेस होगा, और नीचे फिर मैंने उसकी अपनी फर्जी कुछ तहरीर लिखी, और यू विल रिपोर्ट ऑन जहाँ पे उसने रिपोर्ट करना है, और रिपोर्ट टू किसको रिपोर्ट करना है, और उस कंपनी का एड्रेस क्या है। तो आइए अपने काम का बाकायदा आगाज करते हैं। मेल मर्ज, आप देख रहे हैं कि मेल मर्ज का जो ये वाला ऑप्शन है, इसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज का, ये भी वही काम करता है जो आपके ऊपर ऑप्शंस काम करते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ से ऊपर मेन्यूज में के जरिए सिखाऊंगा, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसकी अलहदा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि अगर यहाँ से स्टेप बाय स्टेप किसी ने करना है तो वो भी उसको आसानी से मुयस्सर हो और वो यहाँ से कर सके। आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ से आप लेटर सेलेक्ट करेंगे। लेटर सेलेक्ट करने के बाद आपने जस्ट यही करना है और यहाँ से सेलेक्ट रेसिपेंट्स पे क्लिक करना है। अब वो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है। टाइप न्यू लिस्ट, क्या आपने यहाँ पे ही टाइप न्यू लिस्ट करनी है, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्या आपके पास पहले से मौजूद कोई लिस्ट है, या सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कंटेंट। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप न्यू लिस्ट सिखाऊंगा कि यहाँ पे अगर आप अपनी कोई लिस्ट टाइप करें तो कैसे टाइप करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, लाइन 1। आप अगर देखें तो ये बहुत तवील, बहुत लंबी एक टैब्स की तादाद है। अगर आपको इनमें कोई ज़रूरत नहीं, कोई कुछ फील्ड्स की आपको अगर इनमें ज़रूरत नहीं होती तो आप कस्टमाइज कॉलम पर जाएं। यहाँ से आपको जो नहीं चाहिए, जैसे कि मुझे टाइटल नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस मुझे एक लाइन में चाहिए तो मैं इसकी दूसरी लाइन को भी डिलीट कर दूंगा। सिटी, स्टेट, इस तरीके से आप यहाँ से जो फील्ड आपको नहीं चाहिए वो यहाँ से आप इसको डिलीट कर देंगे। कंट्री और रीजन, क्योंकि मुझे एक ही पाकिस्तान के अंदर ही चाहिए तो मैं ये बहुत ज़्यादा जो इसकी फील्ड्स हैं, ईमेल एड्रेस वगैरह, वर्क फोन, इसको मैं डिलीट, ईमेल एड्रेस को मैं रहने देता हूँ। इसी तरीके से अगर आपको कोई फील्ड ऐड करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, लास्ट नेम को मैं रीनेम करके यहाँ पे फादर नेम कर देता हूँ, क्योंकि इस फील्ड में फादर नेम नहीं था, जबकि मुझे फादर नेम की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ से फादर नेम कर देता हूँ और जैसे ही ओके करूंगा तो ये देखें फादर नेम्स आ गया है। इस तरीके से आपके सामने उसकी फील्ड्स आ जाएगी। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फील्ड्स आ गई हैं। अब मैं अपनी कोई लिस्ट बनाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि फर्स्ट आसिफ, फादर नेम मकबूल शाह, कंपनी नेम जिस पे उसने रिपोर्ट करना है, ये मैंने कंपनी नेम दे दिया। एड्रेस 1, जो भी उसका एड्रेस हो, फिलहाल मैं यहाँ पे XYZ लिख देता हूँ। सिटी, जिस सिटी में उसने रिपोर्टिंग करनी है, मैं कहता हूँ कि आसिफ ने रिपोर्ट करना है लाहौर। ईमेल एड्रेस apc@gmail.com, मैं फर्जी ईमेल दे रहा हूँ।
और इस तरीके से आप जैसे ही दोबारा एंटर करेंगे तो आपके सामने नई फील्ड ओपन आ जाएगी और आप एक नई एंट्री कर सकेंगे। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि फर्ज करें एक आसिफ है जिसके एड्रेस पे आपने लेटर भेजना है, और इसी तरीके से कुछ और एम्प्लॉय हैं, तो जो दूसरा एम्प्लॉय होगा उसका आप अभी क्या करेंगे, नाम एंटर करेंगे। मैं कहता हूं असद है, आसिम, कंपनी जो है वो उसने A&A पे ही क्या करना है, रिपोर्ट करना है। और उसका एड्रेस है ABC और उसने रिपोर्ट कर रहा है पिंडी, रावलपिंडी, और उसका एड्रेस है xyz@gmail.com। इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपकी लिस्ट ऐड हो जाएगी। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि इसको आपने सेव करना है। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करूंगा एम्प्लॉय नेम के नाम से, और इसको मैं ओके कर दूंगा। इसी तरीके से अगर आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉय हों या बहुत सारे लोग हों जिनको आपने लेटर भेजना हो और आप एक एक करके इस तरह एंट्री नहीं कर सकते, तो आप अपनी पहले से फील्ड बना लें, पहले से आप अपना डेटा सारा एक शीट पर बना लें और उसको यहां से एंटर कर दें। यहां से आप इसकी दूसरी जो ऑप्शन है, मैंने आपको बताया कि कैसे हम नई लिस्ट बनाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास पहले से लिस्ट मौजूद हो और आपने वो उस डॉक्यूमेंट में डालनी हो तो वो कैसे डालेंगे। आप यहां से यूज एग्जिस्टिंग फाइल करेंगे, वो आपसे पूछेगा कि आपकी फाइल कहां पड़ी है। मैं कहता हूं मेरी फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी है, एम्प्लॉय डिटेल के नाम से एक्सेल फाइल, और आप उसको ओपन करेंगे। मेरी फाइल में एक ही शीट है, वो आपसे पूछेगा कि एक्सेल में 3 शीटें बाय डिफॉल्ट होती हैं, वो आपसे पूछेगा कि किस शीट पे आपका काम हुआ पड़ा है। मैं उसे शीट 1 कहूंगा और यहाँ से ओके करूंगा। तो जैसे ही यहाँ पे ओके होगा तो आपकी शीट यहाँ पर एडिट हो जाएगी, इंटर हो जाएगी। अब हम जाएंगे तीसरे ऑप्शन पर, एडिट रेसिपेंट लिस्ट। अगर आप अपनी लिस्ट देखना चाहते हैं कि क्या आपने कहीं कोई गलती तो नहीं की या कोई आपने चीज एक्स्ट्रा तो नहीं ऐड की या किसी स्पेलिंग मिस्टेक या फोन नंबर, तो आप एडिट में जाएंगे, यहां से आप चेक करेंगे और उनके एड्रेस वगैरह सारा कुछ करेंगे। और अगर आपको अपनी मतलूबा लिस्ट में से ऐसे भी कैंडिडेट चाहिए जिनको आपने लेटर नहीं भेजना, तो आपने जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका जो एम्प्लॉय होगा जिसको आपने लेटर देना है उस तक लेटर नहीं जाएगा, और अगर आपने उसको क्लिक करना है तो वो उस तक पहुंच जाएगा, वो मेल मर्ज में उसका ऑप्शन आ जाएगा। यानी यहां से आप इसको एडिट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 5 कैंडिडेट की लिस्ट बनाई है, आप बड़ी लिस्ट बना के चेक कीजिएगा और इसको देखिएगा। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है इंसर्ट फील्ड। इंसर्ट फील्ड, आपने कौन सी फील्ड कहां पे इंसर्ट करनी है। मसलन अब यहां पे है डियर आपके कैंडिडेट का नेम आएगा। मैं जैसे ही यहां पे इंसर्ट फील्ड करूंगा तो यहां पे एम्प्लॉय नेम की फील्ड हम क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखें आपकी फील्ड यहां पे इंटर हो गई। उसके बाद है यू विल रिपोर्ट, कहां पे रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट एट, किस सिटी में आपने रिपोर्ट करना है। तो हम यहां से इंसर्ट फील्ड में जाएंगे और रिपोर्टिंग सिटी वाली फील्ड में जाएंगे कि उसने किस सिटी में रिपोर्ट करना है ऑन, और किस डेट को उसने रिपोर्ट करनी है। तो मैं यहां पे रिपोर्ट डेट की फील्ड इंटर कर दूंगा। रिपोर्ट टू, उसने वहां पे जाके किसको रिपोर्ट करना है, मैं यहां पे क्लिक करूंगा और यहां पे होगा रिपोर्टिंग टू, रिपोर्टिंग पर्सन,
यहाँ पे रिपोर्टिंग की फील्ड करूंगा और लास्ट में मैं अपनी कंपनी का एड्रेस दूंगा जिस कंपनी ने इनको ये लेटर इशू किया है, और ये कंपनी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है और मैं इंतहाई आसान तरीके से और बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपको समझा रहा हूँ। मैं इन रिपोर्टिंग फील्ड्स को हाईलाइट कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि मैंने कहाँ कहाँ पे फील्ड इंसर्ट की है। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पर फील्ड इंसर्ट की है, आपको बोल्ड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। मैंने यहाँ ये देखें, ये वो जो बोल्ड हैं, ये मैंने वो फील्ड्स हैं जो इंसर्ट की हैं। मेलिंग ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप हाईलाइट मर्ज फील्ड करेंगे तो जो आपके पास फील्ड आपने इंटर की होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। ये मैं अपने हिसाब से यहाँ पे फील्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, आपका लेटर इससे मुख्तलिफ हो सकता है, आप उस हिसाब से इसको इंसर्ट करें। 10, 20, 30, 40, 100, 1000 जितने आपके पास पर्सन होंगे, आपको एक लेटर एक दफ़ा लिखना पड़ेगा और जस्ट फिर आपने उस लिस्ट में से फील्ड इंसर्ट करनी है। रूल्स और मैच रूल्स का इतना काम नहीं होता, बाकी जो ग्रीटिंग लाइंस वगैरह, एड्रेस बुक्स, इनका भी इतना काम नहीं होता, इसलिए मैं इसको स्किप करते हुए आगे शो रिजल्ट्स पे जाता हूँ। तो देखें, शो रिजल्ट में अब मैंने आपके सामने साकिब जो था उसने रिपोर्ट इस्लामाबाद करनी थी, 1/1/2022 को करनी थी, रिपोर्टिंग ऑन को करनी थी और A&A पिंडिकेट कंपनी को उसने की तरफ से इसको लेटर इशू हुआ था। यहाँ से आप देखें, आगे करेंगे और बैक करेंगे तो हर बंदी की रिपोर्टिंग पर्सन, रिपोर्टिंग प्लेस और नेम अलग-अलग आ रहा है। इस तरीके से आप इंतहाई आसानी के साथ मेल मर्ज के जरिए अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। अब ये आपके पास आप देख रहे हैं कि आपके पास 5 लड़के थे, सिर्फ 5 कैंडिडेट थे, तो वो हमने यहाँ से फॉरवर्ड और रिवर्स करके चेक कर लिए। अभी हम समझते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1000 लड़के हैं और उसमें मैं अली चेक करना चाहता हूँ कि आया अली नाम का जो लड़का था उसका लेटर प्रिंट हुआ या उसका लेटर बना या ना नहीं बना। अब 1000 लड़कों में आगे पीछे करना टाइम लगता है, हम जस्ट फाइंड रेसिपेंट करेंगे, यहाँ पे अली इंटर करेंगे और फाइंड नेक्स्ट पे करेंगे तो वो हमें अली के लेटर पर ले जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारा अली नाम का जो कैंडिडेट था उसका लेटर प्रिंट होने के लिए बन गया है। लास्ट ऑप्शन फिनिश एंड मर्ज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर आप फौरन तसल्ली हो आपको तो आप फौरन प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। वो आपसे पूछेगा कि तमाम के तमाम प्रिंट करने हैं, करंट रिकॉर्ड करना है या कोई मखसूस फ्रॉम टू फ्रॉम मखसूस एरिया, मखसूस पेजेस आपने प्रिंट करने हैं। अगर आपने तमाम के तमाम प्रिंट करने हैं तो ओके कर देंगे, आपने मखसूस प्रिंट करने हैं तो वो भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आपने फिलहाल नहीं करने प्रिंट और आपने इसको थोड़ी देर के लिए दोबारा चेक करना है, उसके बाद प्रिंट करेंगे तो आप एडिट इंडिविजुअली डॉक्यूमेंट करेंगे, इस तरह ऑल पे ही चेक रहने देंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे आपके सामने नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा और उसके हर पेज पर हर कैंडिडेट की डिटेल आ जाएगी। आप उसको दोबारा एडिट कर सकते हैं, आप उसको रीचेक कर सकते हैं और आप वो रीचेक करने और एडिट करने के बाद इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो व्यूअर, मैंने बहुत ही तसल्ली के साथ, बहुत ही डिटेल के साथ आपको मेलिंग ऑप्शन बताया है।